Hello bachcho, let's read this question. The question says a cylinder of radius r and mass m rolls without slipping down a plane inclined at an angle of theta. Coefficient of friction between the cylinder and the plane is mu. For what maximum inclination theta will the cylinder roll out without slipping? तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे कि हमारा सिलेंडर है मूव कर रहा है। तो और जो इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन सरफेस ऑफ सिलेंडर के बीच में वो है म्यू और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा कुछ थीटा है। और इस सिलेंडर का मास m है, रेडियस r। हमें पूछा है वो मैक्सिमम थीटा जिसके लिए जो हमारा सिलेंडर का हो प्योर रोलिंग हो, वो प्योर रोल करते हुए है। तो प्योर रोलिंग, तो उस मैक्सिमम थीटा बताना है जब तक हमारा सिलेंडर का प्योर रोलिंग हो, हमें उसी की वैल्यू बतानी है थीटा की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट वो ये है, अगर हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है और उस पे हमारी बॉडी रोल करते हुए अगर नीचे आ रही है तो इसके पास कुछ एक लीनियर एक्सेलेरेशन होगा और इसके पास कुछ एक एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। ये इसका कुछ थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। हमें पता है सरफेस म्यू, इसका मतलब फ्रिक्शन लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और इसके हम फोर्स ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा आएगा और एम जी साइन थीटा आएगा और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर इसका प्योर रोलिंग होगा, स्लिपिंग नहीं होगी, तो जो हमारा सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो सिलेंडर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस, तो उसका भी हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। पहले वो रेस्ट पे था तो मेरा हमेशा रेस्ट पे होना चाहिए, इसका मतलब उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। बस वो रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में और उसका जो होगा, उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। तो इसका मतलब जो इसका हम एक्सेलरेशन लिखेंगे पॉइंट पी का, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो सारी बॉडीज मतलब सारे पॉइंट्स होंगे सरफेस पे, तो वो तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हमें पता। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये सारी बॉडीज सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो उनका कुछ एक्सेलेरेशन आएगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा इंटू आर। तो सारी बॉडीज हमारी जो घूम रही होंगी सेंटर ऑफ मास पे, उनका क्या होगा, अल्फा इंटू आर एक्सेलेरेशन होगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन हमारा ए होगा क्योंकि लीनियर एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी ए है। तो हमें पता है इन दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, तो हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा कि जो बॉडी हमारी इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी और सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगी। तो हमें पता है अगर बॉडी का स्लिपी ना हो, इसका मतलब पॉइंट पी का जो हमारा एक्सेलेरेशन वो जीरो होना चाहिए। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू अल्फा आर हमारा कंडीशन आना चाहिए किसके लिए, प्योर फॉर प्योर रोलिंग के लिए ना। हम इस क्वेश्चन में यहाँ से क्या है, इक्वल टू अल्फा आर। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो बॉडी सिलेंडर है, तो हम देख सकते हैं जो तीनों फोर्सेस है, हमारा एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा और नॉर्मल, ये तीनों सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब जब लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ही हमारा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मतलब उनके कारण जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो टॉर्क आएगा सिर्फ फ्रिक्शन के कारण आएगा। तो उस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क को एफ इंटू आर। हमें पता है जो हमारा टॉर्क होता है किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा, जहाँ पे आई हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड सिलेंडर का हमारा, क्योंकि हम क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम सॉलिड सिलेंडर मानेंगे। तो सॉलिड सिलेंडर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, किस एक्सिस के अलॉन्ग, उसके सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अलॉन्ग। ये एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और उसका अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी टू एफ एफ बाई एम आर। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा की। अब जब हम इस बॉडी का फोर्स मतलब लीनियर फोर्स और उसका एक्सेलेरेशन लिखेंगे, तो इस बॉडी का एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलेरेशन क्या होगा हमारा, एम जी साइन थीटा
उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा फ्रिक्शन लग रहा है -F। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए को क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, अल्फा इंटू आर mg साइन थीटा -F। अब अल्फा को क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, एम आर इंटू 2F अपॉन एम आर इक्वल टू mg साइन थीटा -F। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3। अब 0 टू 90 डिग्री के बीच में अगर हमारा थीटा बढ़ेगा तो हमारा साइन थीटा भी बढ़ेगा। इसका मतलब साइन थीटा बढ़ेगा तो हमारा फ्रिक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए उस बॉडी को प्योर रोलिंग कराने के लिए। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा कितना मैक्सिमम हो सकता है, ताकि जो हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू है जब मैक्सिमम होगी तो साइन थीटा जब हमारा मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उससे ज्यादा फ्रिक्शन हमारा लग नहीं सकता। तो जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन में पता होता है म्यू इंटू नॉर्मल टाइप से लगता है। तो नॉर्मल हमारा किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल। तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा क्या आएगा, इस रिलेशन से हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा tan थीटा है और cos थीटा को उधर ले जाएंगे हम, तो हमारा tan थीटा बाई 3 इक्वल टू म्यू के इक्वल होगा। इसका मतलब tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 3 म्यू। तो इसका मतलब हमारा थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 म्यू। तो ये हमारा मैक्सिमम थीटा होगा जिसके लिए हमारा जो सिलेंडर है उसकी क्या होगी, प्योर रोलिंग, tan इनवर्स ऑफ 3 म्यू। लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है tan इनवर्स ऑफ म्यू, सेकंड ऑप्शन is tan inverse of 2 mu, third option is tan inverse of 3 mu, and fourth option is tan inverse of mu by 3. So we can clearly see our final answer will be option 3, that is tan inverse of 3 mu. Hope you understood it well and best of luck.